हेलो एंड वेलकम। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो टेस्ट क्रिकेट के लिए आज का दिन शायद सबसे बेहतरीन रहा है, जहां एक तरफ वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को बाबा का धवन तोड़ते हुए उनको हराया, और वहीं इंग्लैंड ने उलटफेर करते हुए और हम सबकी जबान पर ताला लगाते हुए इंडिया को काफी बुरी तरह, मैं तो रौंदना ही कहूंगा। और आगे आप दोनों जेंटलमैन के हवाले। रौंदना ही है भाई। आई थिंक ओनली द थर्ड टाइम जब इंडिया 100 प्लस लीड में थी सेकंड इनिंग्स फर्स्ट इनिंग्स में हारी है। और दो बार मैकलम और स्टोक्स की रेजीम में हारी है। एक बारी बर्मिंघम 2022 और आज 2024, और एक बारी गॉल में श्रीलंका के against। तो भाई मानना पड़ेगा कि दिस बैट बॉल कॉन्सेप्ट, भाई इट्स रियल है ये। ये सबसे बड़ी बात है। इन्होंने जो ओली पोप ने इनिंग्स खेली है 196, जिस विकेट पे ऑलमोस्ट इंग्लैंड के कोई भी दूसरा प्लेयर 50 नहीं मार पाया। सेकेंड इनिंग में वो करके गए। उन्होंने जो पार्टनरशिप करी है लोअर ऑर्डर के साथ, पहले बेन फोक्स के साथ, फिर अहमद के साथ, और जो लास्ट में टॉम हार्टली के साथ जो पार्टनरशिप्स बिल्ड करी है, वो बहुत बड़ा एज देगा। जो लीड थी वो 100 से 200 की पहुंचाने में, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था लोअर ऑर्डर का। बिल्कुल सही भाई बात है। अगर मैं और एक सवाल पूछूं आप लोग हाँ दोनों हाँ, से, एक बार अगर मैं सवाल पूछूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि टॉम हार्टली के लिए शायद एक ये थोड़ा एक डेब्यू मैच था, पहली इनिंग्स थी, तो शायद उसका भी थोड़ा प्रेशर था फर्स्ट इनिंग्स में कि वो जो आज हमने देखा कि उनका जो टप्पा था वो उन्होंने छोड़ा ही नहीं। जो हम कल भी बात कर रहे थे कि अगर टप्पा पड़ेगा तो शायद वो ये बेहतर ये कर। ये मैंने पहले ही बोला था कि ये सिर्फ टूर्नामेंट का और उनका करियर का पहला मैच है, उनको ग्रो होने दो। शायद मैंने बोला था कि कुछ मैचेस, और वो मेरे को गलती हो गई, बोलना चाहिए था एक इनिंग की बात है, उसका कोई बात नहीं। वो ब्रेंडन मैकलम ने पता नहीं क्या जादू की गुट्टी पिलाई थी उनको। बॉलिंग करने जब आए उन्होंने गेम ही पलट दिया। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। ये कमेंट्री में लोग कह रहे थे कि, मतलब जो कमेंटेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट इनिंग्स बाय अ विजिटिंग बैट्समैन कुछ टाइम में। मैं बोलूंगा पिछले 10 साल में ये बेस्ट इनिंग्स है इंडिया में, पीरियड। मतलब विजिटिंग बिल्कुल, बैट्समैन, होम बिल्कुल। बैट्समैन, अंडर द सर्कमस्टांसेस होम आप किसी बैट्समैन, भी विजिटिंग पूरी बैट्समैन, तरह 180 ओवरऑल। 190 की ट्रेल पे हो आप। हाँ, और वहां से अकेले ने ट्रेल ट्रेल अगर अगले अकेले का अगर ओली पोप का स्कोर देखे तो उन्होंने ट्रेल बीट करके अपना स्कोर भी उसके लीड में लेके गए हैं। बिल्कुल। और भाई और ओली वहां पोप का तो, हाँ हाँ। और वहां बिल्कुल सेल्फलेस इनिंग्स खेल रहा। 196 पे वो ये सोच रहे थे कि रिवर्स स्वीप मार के मैं, रिवर्स स्कूप मार के चौका ले लूं, 3-2 आगे बढ़ा दूं। नहीं तो बड़ी आराम से सीधे बल्ले से एक एक दो हाँ। दो रन करके 200 तो कर ही लेते, माइलस्टोन पे पहुंच जाते। बट सेल्फलेस हम्म। इनिंग्स, और पता चलता है कि इंग्लिश टीम में जो एनवायरनमेंट है ड्रेसिंग रूम में, वो किस तरह का होगा। मतलब दिख रहा है इन चीजों से। भाई ऑली पॉप की तो हमने बड़ी बात कर ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये कब एड्रेस करेंगे कि हमें स्पिन खेलनी नहीं आती, इनएबिलिटी टू प्ले स्पिन। और ये शायद आपके एक ऑर्डिनरी स्पिनर थे जिन्होंने आपको मतलब नचवा दिया एक तरह अब से। ये देखिए ना, अब ये देखिए इंडिया के हमारे पास अभी ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स है अश्विन, जडेजा और अक्षर। इन तीनों ने सेकेंड इनिंग्स में मिलके 7 विकेटें नहीं ली, जो अकेला हार्डली 7 विकेटें लेके गया। तो बिल्कुल क्वालिटी सही ऑफ बात। आवर स्पिनर्स इज पुअर, देयर स्पिनर्स आर मच बेटर। क्वेश्चन नो, यहाँ पर अब ये राइज होता है। नहीं, जो फैज कह रहा है उस बात में दम है कि इवन अ हाफ डिसेंट स्पिनर जो इंडिया विजिट करता है, वो आके पता नहीं क्यों शेन वॉर्न सा ही लगता है। चाहे वो कूनेमान हो, चाहे वो मर्फी हो, फिर चाहे वो ये हार्टली हो। बहुत रिसेंट टाइम्स में बात सही कर रहा बात हूँ है। मैं। जो रूट भी इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं हरभजन सिंह आ गया, कौन आ गया। तो ये है प्रॉब्लम। और ये भाई जो कह रहा है फैज, वो मेरे जेन्युइन बात है कि हमें नहीं खेलनी आती स्पिन, और इट्स हाई टाइम कि हम एक्सेप्ट करें और प्रैक्टिस करें उस पर, जैसे ओली पोप और पिछले हम दिनों से करके और आया है। हम और हम स्पिन विकेट ही बनाते जाते हैं। वो तो क्योंकि तेज भाई विकेटों पे तो हम वैसे भी नहीं जीत सकते उनसे। और भाई मुझे तो अभी भी ये लगता है कि अभी भी आप मैं अभी भी मानता हूँ सीरीज इंडिया जीतेगी। मुझे लगता है अभी भी मानी, लेकिन आपको इंग्लैंड ने एक रियलिटी चेक किया है। अगर मान लो इंग्लैंड इंडिया यहाँ से सीरीज भी जीत जाए तो आपके नंबर 3 पे सवाल है, आपके नंबर 5 पे सवाल है।
श्रेयस अय्यर मैच रखेंगे कि बाहर जाके कैसा खेलेंगे, अब उनके सवाल उठने लग गए कि घर पे क्या वो खेल पाएंगे। शुभमन गिल की आउट ऑफ फॉर्म इतने, मतलब मेरे हिसाब से सवाल ज्यादा है और जवाब है नहीं किसी के पास। भाई नंबर 3 भी एक सवाल है, नंबर 5 जिसपे श्रेयस खेल रहे हैं वो भी एक सवाल है, और वेरी ऑनेस्टली श्रीकर भरत भी एक सवाल है। मतलब बहुत लंबी रोप मिल चुकी है और मेरे ख्याल से नहीं करा उन्होंने, अंडर परफॉर्म किया रादर। आई थिंक एक 50 भी नहीं है इनकी, एक 100 भी नहीं है। मतलब कितने मैच खेल चुके हैं? नहीं है, नहीं है, 100 तो है ही नहीं इनकी। 50 भी नहीं है, हाईएस्ट 44 का है। 6 टेस्ट मैच, 10 इनिंग्स आप खेल चुके हो। आप और अपने वो आप भी हाईवे पे मारा था उन्होंने, 44 रन। वो भी वो अहमदाबाद वाली पिच पे जहां हर बंदे ने रन मारे। तो और शुभमन गिल तो भाई ऑनेस्टली ड्रॉप होने चाहिए, बहुत हो चुका, बहुत लंबी रोप दे दी। बट अब हो गया, मतलब इट्स हाई टाइम कि कोई और रजत पाटीदार बैठे हैं बाहर, खिला के तो देखो। ये भी तो भाई हरवाई मुझे रहे तो हैं, अभी भी ये लगता भी है, हार लेना। मुझे तो मुझे तो अभी भी लगता है कि आपको जिस दिन विराट कोहली आएंगे, मुझे लगता है श्रीकर भरत बाहर जाते हुए देखेंगे और केएल राहुल विकेट कीपर होंगे। मुझे अभी भी, मेरे को लगता है इस हार के बाद तो मुझे और लगने लग गया है। जबकि उनकी उतनी गलती भी मुझे नहीं लगता है मुझे लगता है जब विराट कोहली आएंगे ना, या तो अय्यर या शुभमन गिल में से एक बार हो जाए, क्योंकि केएस भरत ने कुछ नहीं किया। लास्ट में वो फाइट कर रहे थे जिताने के लिए, वो अटैकिंग खेल रहे थे कि टीम को बस जिताना है, उस इंटेंट से खेल रहे थे वो। हाँ मतलब वो भाई आपके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी जिससे आप मतलब फाइट कर पाओ। क्यों? अब मैं जडेजा की, मैंने तो परसों की बात है शायद, मैं बहुत तारीफ कर रहा था कि ही इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स आफ्टर कपिल देव। मगर आप इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हो, लगभग आप 70-80 टेस्ट मैच खेल के बैठे हो। पहली बात तो आप शेल में चले गए, आज 20 बॉलों में 2 रन बनाए। उसके बाद आपकी इतनी, सॉरी टू से, इतनी फट रही थी आपकी हार्टली को खेलने में या फिर इनके स्पिनर्स को खेलने में कि आप बहुत डेस्परेटली चाहते थे कि स्ट्राइक से मैं निकल जाऊं। उस चक्कर में आप रन आउट हो गए। टेस्ट मैच में रन आउट कौन होता है भला यार? वो भी जडेजा जैसा की प्लेयर, अगर जडेजा कितना वहां कह लिया साथ, ओवर में? तो कोई और बात होती है भी। तो अब आप दूसरे टेस्ट से आज क्या ये उम्मीद करते हो, मतलब कुछ चेंज उम्मीद करते हो आप कि कुछ होगा, या यही सेम 11 के साथ जाएगी? मुझे लगता है कि अभी भी शायद इंडिया सेम 11 के साथ जाएगी। इंडिया अगले मैच में भी मोस्ट प्रोबेबली सेम 11 के साथ ही जाएगी वो, लेकिन मेरे ख्याल से चेंजेस तो करना चाहिए, एटलीस्ट एक चेंज तो बनता है, शुभमन गिल को तो बाहर करना चाहिए। अग्रीड। बाकी वैसे वो हो गया भाई। वो खिलाएगी उसको खिलाएगी। क्यों, रही क्या बात करा फिर, उसने भाई? परफॉर्म क्या करा है? भाई वो आईसीसी टूर्नामेंट, आईसीसी हरवा दिया पहले वर्ल्ड कप। जब तक वो नहीं था टीम में तब तक ठीक चल रहे थे, आगे उसने क्या कर दिया? कुछ भी नहीं किया। क्यों रखना है टीम में? क्या व्हाट डू वी ओ शुभमन गिल की? हमें वही खिलाना ही पड़ेगा उसको, वरना हमारी टीम नहीं चलेगी। लेकिन बीसीसीआई को कौन समझाए? भाई ये है, वही बात है ना, उसको इतना चढ़ा दिया प्रिंस, बेबी गोट और व्हाट नॉट। बट क्या है ये? परफॉर्मेंस तो जीरो ही है। उसके बाद केएल राहुल और रोहित शर्मा पे कब तक डिपेंडेंट रहोगे भाई? किसी और को भी तो बिल्कुल। परफॉर्म करना ही पड़ेगा। और आज क्या ये स्कोर? सोचते आपको कि जो 231 ही तो चेज करना था, कोई ऐसा तो मैमोथ टोटल तो था नहीं। बस वही है, फोर्थ वो इनिंग्स, भी है। हम कल शाम को भी बात कर रहे थे, फोर्थ इनिंग्स का प्रेशर होता है। यार एक चीज बताओ ना, उन्होंने भी आके सुबह तो रन बनाए हैं, करीबन वही तो बात है। करीबन नियर अबाउट 100 रन उन्होंने भी बनाए हैं इसी पिच पे। बिल्कुल। और अगर हार्टली की बात करें, 57 रन और 9 विकेट ऑन डेब्यू, मतलब इससे बढ़िया बहुत ड्रीम बढ़िया। डेब्यू है। और कहीं ना कहीं वो और भाई हार्टली के आज 34 रन का बहुत फर्क पड़ा, जो वो एंड एक रिजल्ट हुआ। अच्छा बॉलिंग ऑलराउंडर कहला सकते हैं आप फ्यूचर में। इंग्लैंड को एक यंग पर्सपेक्टिव मिल गया है। और भाई चांसेस एक्शन भी इंडिया। मतलब, हाँ भाई फैज बोल। बोलो बोलो भाई, शोर है थोड़ा आप। तो इंडिया को चांसेस भी पूरे मिले। क्रॉली ने आई थिंक मार्कवुड की बॉल पे रोहित शर्मा का कैच छोड़ दिया था जब वो सिर्फ 4 रन पे थे। उसके बाद रेहान अहमद को उन्होंने इतनी देर बॉलिंग कराई है और वो पिटे ही हैं जब तक वो बॉल कर रहे थे कुछ, तब भी वो कोई। इंग्लैंड चांस दे रही थी उसको, इंडिया को, कि कुछ कर लो।
थोड़ा पास आ जाओ, 70-80 रन की डिफीट ना लेके 20-30 रनों की डिफीट ले लो। बहुत कंफर्टेबल दिख रहे थे वो। आधा घंटा भी उन्होंने क्लेम किया एक्स्ट्रा, जो वो जिसमें उन्होंने हराया है बेसिकली। वो आधा घंटा क्लेम लेता है, अश्विन तो चल दिए है। भाई अश्विन से आप उम्मीद नहीं कर सकते, मतलब वेरी ऑनेस्टली। नहीं अगर आपको वैसे उन्होंने अश्विन, अच्छा किया, वो 90 बॉल खेल के 28 रन अपनी तरफ से कोशिश करी उन्होंने। अगर आप लास्ट में भी अश्विन पे डिपेंडेंट हो ना कि अश्विन आके मैच जिताएगा मेरे को, तो फिर आपके वही हम जो बात कर रहे हैं, आपको आपके चेंजेस आप ऊपर आप करने की बैटिंग में जरूरत आप बैटिंग में चाहे नंबर 10 तक बैट्समैन भी खिला लो, तब भी कोई फायदा नहीं। वो नंबर 9-10 तक बैटिंग लाइन डेप्थ है आपकी, उसका आप 200 रन बना रहे हो, है। मतलब तो आपकी हार्टली बैटिंग डेप्थ में क्या है? जो डेब्यूटेंट थे, उनको टैकल करने के लिए आपने अक्षर पटेल को 5 नंबर पे भेजा है कि लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर और लेफ्ट हैंड बैट्समैन। मतलब आपको श्रेयस पे लेकिन बिल्कुल अक्षर भरोसा नहीं है, उसकी टेक्निक पे लेकिन अक्षर बिल्कुल अक्षर भरोसा नहीं है। अक्षर 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 पटेल को भी वही लेके गए, हार्टली लेके हाँ, गए। कॉटन बॉल। तो मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये टेम्पलेट सेट हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है इस सीरीज का, कि हम ये एक्सपेक्ट इस करेंगे कि सीरीज इंडिया का, तो बस धो देगी, बट ऐसा होगा नहीं। लेकिन एक अब इंडिया, अब जो लोग कह रहे हैं इंडिया कन्विंसिंगली जीतेगी, ये अब नहीं कह सकते। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि ब्रेंडन मैकलम अपने आप को शायद प्रूव करके ना चले जाए इस सीरीज में कि आई एम वन ऑफ मुझे द। लग रहा है अभी अगले मैच में मिलेगा, ये शायद अखाड़ा देंगे, मुझे लग रहा है, मुझे अंदर से लग रहा है। अब ये जाएंगे डिफेंसिव सोच पे और ये फिर से अखाड़ा देंगे, और मुझे लग रहा है अगर अखाड़ा दिया तो फिर से और अपने आप ही फंसेंगे ये लोग। और आप ये देखो कि 20 की 20 विकेटें जो इंग्लैंड ने ली है, एक भी किसी पेसर ने विकेट नहीं ली है, स्पिनर्स ने विकेट ली है 20 की 20। इंडिया के लिए सेकंड इनिंग में बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह थे। और उन्होंने, मैं एग्जैक्टली उनकी बात करना चाह रहा था कि जहां पर आपके, एक सेकंड, जहां पे अश्विन 126 रन खा रहे हैं 4.3 की इकोनॉमी पे, जडेजा 131 3.9 इकोनॉमी, 74 अक्सर खा रहे हैं 4.6 की इकोनॉमी पे, वहां पे बुमराह जो एक स्पिन विकेट, सपोजिटली स्पिन विकेट से 41 पे 4, 6.5 की इकोनॉमी पे। मतलब इस पे ये, इस बंदे ने क्या करा है जो ये हारना डिजर्व कर रहा है? कहाँ पे इसने परफॉर्म नहीं किया? साउथ अफ्रीका जाते हो वहां परफॉर्म करता है, इंग्लैंड जाते हो वहां परफॉर्म करता है, वर्ल्ड कप में इसने परफॉर्म किया, लेकिन ये कहीं, मतलब जस्ट इन अ बैड टीम आई वुड से। इससे एक बात तो साफ है कि एक कहावत है बड़ी हिंदी में, बड़ी मशहूर कहावत है कि बड़े बोल का सर नीचा। तो इन तीनों को तो जवाब दिया ही है इंग्लैंड ने, शायद भारतीय दर्शकों को जवाब दिया जो काफी हल्के में ले रहे थे। मतलब अगेन ओली पोप को क्रेडिट्स देने पड़ेंगे बहुत ज्यादा। मतलब एक तो सीधा वो शोल्डर इंजरी से वापस आ रहे हैं, अब उनका जो उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, जो स्वीप खेले हैं, जो रिवर्स स्वीप खेले हैं, उससे क्लियर पता चल रहा है कि उन्होंने स्पेशली प्रिपेयर करा बहुत अच्छे से, जो हमारे इंडियन बैट्समैन नहीं कर रहे हैं अपनी पिचेस के लिए, लेकिन सामने वाले प्रिपेयर करके आ रहे हैं और वो दे रहे हैं जवाब यहाँ पे आके। तो मतलब इंडिया को अपने बकल टाइट करने पड़ेंगे, नहीं तो शायद ये सीरीज इंडिया के हाथ से निकल जाए और पता भी ना चले। तो अब कुछ और है ऐड करने को? थोड़ी सी अगर वो वेस्ट इंडीज वाले मैच के बारे में बात कर ले, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया, वहां पे भी वो ज्यादा बड़ा अपसेट है आई फील। इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग टीम है मतलब, बट वेस्ट इंडीज तो काफी टाइम से टेस्ट क्रिकेट में खत्म सी है। 27 साल बाद वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया में जीती है। हाँ, और मतलब ये वहां पे भी डेब्यूटेंट ने परफॉर्म किया है, समार जोसेफ। उसने पहले मैच में भी 5 विकेटें ली थी एक इनिंग में। और अभी तो वो 7 ले रहे हैं और सारे बड़े बैट्समैन आए हैं। बिल्कुल। स्टार मिल गया भाई, मैं तो कह रहा हूँ इनको अब, जो इनके जो टूर्नामेंट जो IL T20 वगैरह खेल रहे हैं जो स्टार है, मैं कह रहा था जो IL T20 खेल रहे हैं इनके जो स्टार हैं, उनके बावजूद टीम जीत रही है, और मेरे को लग रहा है एक फ्यूचर स्टार तो इनको शुमार जोसफ के रूप में मिला है। बैटिंग भी इनकी अच्छी है, बैटिंग भी मुझे इनकी ठीक लग रही है।
और और शमार जोसेफ को मुझे लग सुबह रहा है तक ये नहीं पता था कि वो ग्राउंड में जाने भी वाले हैं कि नहीं जाने वाले, अगर फ्रैक्चर होता तो नहीं जाते हो। भाई ऐसे ही हीरोज बनते हैं, अब ये छोटे बच्चे हैं वो ये देखेंगे, ऐसे ही हीरोज बनते हैं और ऐसे ही देश के लिए खेला जाता है। दो बड़ी टीमों की अकड़ टूटी है आज, इंडिया की भी और ऑस्ट्रेलिया की हार्दिक पांडे को कुछ सीखना चाहिए, भी। सीधी बात है। हार्दिक पांड्या बीसीसीआई पता नहीं क्या दे रही है, क्यों क्यों उसको अब बताओ, उसको धक्के मार के निकाल देना चाहिए कि भाई आपकी टांग टूटी रहती है, आप घर ही बैठो। भाई अगर हार्दिक पांड्या पे अगर मैं अभी शुरू हूँ तो शायद मुझे 3-4 घंटे लग जाएंगे। इस चैनल पर नहीं इतना आपको तो और कुछ चलो। मिले ना मिले, हार्दिक पांड्या क्रिटिसिज्म जरूर मिलेगा, और कहीं से भी आ जाएगा वो। कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि उस बारे में बात होती होगी। इंडिया जीतेगी तब भी आ जाएगा वो, कि वो नहीं था इसलिए शायद जीत गई। तो भाई, आई थिंक इसी नोट पर बंद करते हैं इसको। आपके क्या थॉट्स है? आपको सरप्राइज लगा कि इंडिया हार गई, या आपको मतलब लग रहा था कि ऐसा हो सकता है? हमें जरूर बताओ कमेंट्स में। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टेस्ट मैच के पहले दिन पे। तो तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।